हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे यूपीएसआई का जो मेरा टारगेट है आज का, मैंने उसको कैसे पूरा किया है और कौन कौन से चैप्टर्स को आज मैंने पूरा किया है। और उसके अलावा आप लोगों के जो भी कमेंट हैं, जो भी डाउट है, उन सारे डाउट के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके जो भी कमेंट्स हों उसका आपको रिप्लाई मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हिंदी में। तो हिंदी में मैंने आज अव्यय का जो चैप्टर है उसको पूरा किया है, जिसमें क्रिया विशेषण और निपात इन सारे टॉपिक को कवर किया गया है। और उसमें 150 के आसपास कुछ क्वेश्चंस थे, तो उसको मैंने आज कंप्लीट कर लिया है हिंदी में। हिंदी में जैसे कि कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो नहीं बन पाता है। और आप लोग देख ही रहे होंगे यूपीपी का जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था उसमें हिंदी में मेरे 10 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। तो हिंदी में इतने सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब अभी हिंदी अच्छे से कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चंस पे कमांड नहीं है। और जो परिभाषा वगैरह है उसको अभी थोड़ा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इस वजह से मैं राजपाल सिंह की बुक से कर रही हूँ और उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं, डिफिनीसन भी अच्छे तरीके से है। एग्जाम्पल की बात करें तो हर एक डिफिनीसन के बाद आपको एग्जाम्पल भरपूर दिया गया है ताकि आपका जो भी डाउट है प्रैक्टिस उसी बुक से हो जाए। तो मैं राजपाल सिंह के बुक से कर रही हूँ हिंदी को प्रॉपरली अच्छे तरीके से। मैथ की बात करें तो मैथ में मैंने आज एवरेज के चैप्टर को लगाया, जिसमें 108 क्वेश्चंस थे टोटल, रेलवे गणित बुक से, आदित्य रंजन सर के बुक से। तो इसमें इससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस बनते हैं। हर एक एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो इसमें थोड़ा सा एक टाइप होता है जो क्रिकेट वाला होता है, उसमें मेरा नहीं बन पा रहा था। इस वजह से मैं इसको अच्छे तरीके से कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा से क्वेश्चंस हैं तो उसका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस वगैरह करना है। और मैथ में क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं और जो टाइप नहीं आ रहा है उस टाइप को कंप्लीट कर रही हूँ ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो, बस ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगा सके आराम से और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि मैथ से मतलब डर लगता है या फिर मैथ को पढ़ने में मन नहीं लगता तो क्या करें, सबसे पहले अपने सिलेबस को डाउनलोड करें और सिलेबस आप लोग लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सकते हैं। और डे बाई डे आपको उस चैप्टर से शुरू करना है जिस चैप्टर में आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो। सबसे पहले आपको यूट्यूब से पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आपके डाउट वगैरह क्लियर नहीं है डायरेक्ट आप बुक से नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले अपने डाउट जो है उसको यूट्यूब से क्लियर करिए, जो भी टीचर से आपको समझ में आए उससे कर सकते हैं उनसे। और उसके बाद से आप बुक से प्रैक्टिस कीजिए। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आप बार बार पढ़ेंगे फिर तो आएगा मैथ या फिर कोई भी सब्जेक्ट। तो आपको एक ही बार में ये नहीं सोचना है कि आपको सारा एक ही बार में 100% आ जाए। 50% भी आता है तो बेटर है। आपको फिर दोबारा जब दूसरी बार रीडिंग करेंगे तो आपका वो भी 70 से 80% कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से है तो आप लोग अच्छे तरीके से अपना जो भी बेसिक है उसको कंप्लीट करते हुए चलिए। और मैथ से डरिए नहीं, मैथ भी एक सब्जेक्ट ही है। और जिस तरीके से आपको रीजनिंग में इंटरेस्ट लगता है, अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जैसे ही क्वेश्चंस में मैथ के भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे आपको मैथ में इंटरेस्ट आने लगेगा। और बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में मैंने आज मौलिक अधिकार का क्लास किया है। और सॉरी फॉर दिस कि आप लोगों को मैंने कल कह दिया था कि डीपीएसपी का 2 क्लासेस है, उसमें एक ही क्लास था, मैंने गलती से देखा नहीं था सही से प्लेलिस्ट। आज मैंने मौलिक अधिकार के चैप्टर को कंप्लीट किया है क्लास को नवीन सर का क्लास से, और जो फाउंडेशन चल रहा है यूट्यूब पे उससे। और एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं बेसिक तरीके से, अच्छे तरीके से। जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जिस लेवल के, उस तरीके के हर एक क्वेश्चंस को उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। पहले आपको सारी चीज़ें समझाते हैं, लास्ट में 10-15 क्वेश्चंस तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। मूल विधि की बात करें तो मूल विधि के लिए मैंने आज क्लास 10 वाला क्लास किया है और राम सर की यूट्यूब से, तो आप लोग देख सकते हैं। और घटना चक्र की बुक है मेरे पास मूल विधि की, तो उससे मैं अपना तैयार करती हूँ जो भी चीज़ें हैं। क्लास लेने के बाद आप बुक से अगर रिवाइज करते हैं तो चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाती हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। और जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में टॉपिक उसको मैंने कंप्लीट किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, जलमार्ग और बंदरगाह, ये तीनों टाइप मतलब क्वेश्चंस बनते हैं। आपको आप लोग हर एक एग्ज़ाम देख रहे होंगे, तो मैंने इन तीनों टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है। और एक बार और रिवीजन करनी पड़ेगी क्योंकि एक ही बार में नहीं हो पाता है मुझसे। तो अच्छे तरीके से बंदरगाह वगैरह तो मुझे याद है, लेकिन राजमार्ग और जलमार्ग जो है उसको मैं अभी सिर्फ दूसरी बार ही पढ़ रही हूँ, इस वजह से थोड़ा सा अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है। उसमें बहुत सारे दिया गया है उस वजह से। और बात करें जीके की, तो जीके जीएस का मैं एक प्रैक्टिस सेट ले रही हूँ, नायक 2.0 वाला जो नवीन सर का है। और डेली उसका नोट्स भी बनाती हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। वहाँ पे जो पीडीएफ है उससे आप लोग अपना तैयार कर सकते हैं।
रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने सीटिंग अरेंजमेंट के क्लासेस कल किए थे, जिसमें से एक क्लास कल हुआ था, आज मेरा दूसरा क्लास कंप्लीट किया हमने। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसमें मतलब ज़्यादा ही तो सीटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर्स से क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से करिएगा। और इसमें मतलब पंक्तियों में बैठाने वाला, सर्कल में बैठाने वाला हर एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। मैं संदीप सर से, RW के जो संदीप सर हैं उनसे UPSI का जो 1 शॉर्ट वीडियो उसके थ्रू कर रही हूँ। और मैथ की बात करें तो मैथ में मैं बस बुक से करती हूँ, क्योंकि मेरे जो भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो चुके हैं। कुछ ऐसे डाउट होते हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू तो कंप्लीट हो जाता है, जो सॉल्यूशन है उसको देख कर के। तो इस तरीके से आप लोग भी करेंगे तो आपका भी अच्छा हो जाएगा। कोई भी चैप्टर अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए और बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करिए। GK जेस के लिए आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, याद करेंगे उसको, मतलब पीछे की चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक। और मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मैथ और रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन से आप अवेयर होंगे उतना ही आपको मतलब बेनिफिट होगा इन सारी चीज़ों से को लेकर के। तो आप लोग ऐसे करना है आप लोगों को। और हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए आप राजपाल सिंह की जो बुक है उसको ले सकते हैं। उसमें क्वेश्चंस अच्छे खासे दिए हैं और आप उन सारे क्वेश्चंस को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई भी एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आप मतलब हिंदी के लिए कि आप उसे क्लियर ना कर सकें। तो इस तरीके से आप लोग भी तैयारी करिए। मेरा जो मतलब टारगेट रहता है उसको मैं डेली कंप्लीट करती हूँ, और आप लोग भी इस तरीके से अपने टारगेट बनाइए छोटा ही करके, और जिसे आप पूरा कर सके। जितना टाइम आप अपने पढ़ाई को देते हैं उस हिसाब से टारगेट बनाइए डेली और उसे पूरा करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, राधे राधे।